Hello friends, welcome to Reader's Delight. My name is Asha Garg. Today I am going to review a book named as Think and Grow Rich. This book is written by Napoleon Hill, who was the journalist as well as a writer. One day Napoleon Hill got chance to meet Andrew Carnegie. एंड्रू कार्नेगी ने अपने इंटरव्यू के टाइम पे नेपोलियन हिल जी को बताया कि देयर आर सम सेट यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस। और नेपोलियन हिल जी को आइडिया दिया कि आप इन सभी प्रिंसिपल को सारे पब्लिक के सामने ला सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि ये सारे प्रिंसिपल हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इन्वॉल्व किए जाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अपने ड्रीम्स को अचीव करने में उनको हेल्प मिले। तो ऐसे ही उन्होंने नेपोलियन हिल जी ने क्या किया, ऐसे 500 to 600 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल्स पे को ऑब्जर्व किया, उनकी सक्सेस स्टोरी को कलेक्ट किया और 20 to 25 ईयर्स अपनी लाइफ के स्पेंड की इस बुक को लिखने में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम बात करते हैं बुक के बारे में। इस बुक में नेपोलियन हिल जी ने 13 प्रिंसिपल के बारे में 13 प्रिंसिपल का जिक्र किया गया है, जिसमें से आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिजायर। यस ऑफ कोर्स, किसी भी इंसान के माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन अब मैं उस थॉट को पावरफुल थॉट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उस थॉट को परसिस्टेंस, डिजायर और एक डेफिनेट पर्पस के साथ मिक्स करना पड़ेगा, तभी वो थॉट पावरफुल थॉट में चेंज होता है। यानी सबसे ज़रूरी चीज़ है उसमें थॉट के साथ हमें किस चीज़ को मिक्स करना पड़ेगा, डिजायर। डिजायर क्या होती है, विश। लेकिन विश तो नॉर्मल विश भी होती है। सपोज मुझे कोई बड़ा सा बंगला दिखता है तो मैं भी चाहती हूँ हाँ मेरे पास भी है, लेकिन ऐसे सिर्फ विश करने से हमें कोई चीज़ नहीं मिलती ना। हमें उस विश को, उस डिजायर को बर्निंग डिजायर में चेंज करना पड़ता है अगर हमें वो चीज़ चाहिए। सपोज मैं किसी चीज़ को लेकर, मुझे कुछ भी हो, मुझे ये चाहिए तो मतलब चाहिए, और मैं मेरा हर मोमेंट, हर काम, मेरा हर दिमाग का हर थॉट, हर टाइम मैं उसी के बारे में काम करना शुरू कर देती हूँ, तो वो चीज़ मुझे मिल के ही रहेगी। किसी को भी, अगर कोई भी इंसान ऐसा करे तो वो चीज़ वो उस चीज़ को ज़रूर हासिल कर लेते हैं। इसलिए राइटर का मतलब है कि हमें कोई भी अपने थॉट को पावरफुल थॉट में बनाना है, यानी उसको हमें अचीव करना है, किसी भी हमारी विश को अचीव करना है, तो उसमें हमें अपनी बर्निंग डिजायर डालनी होगी। और ऐसे इस डिजायर से रिलेटेड राइटर ने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने बैरन सर का एग्जाम्पल लिया है। बैरन सर के माइंड में एक थॉट आता है, एक दिन एक थॉट आया कि उन्हें ग्रेट एडिशन के साथ काम करना है, ठीक है। लेकिन नेपोलियन जो बैरन्स थे, उनकी वैसे इकोनॉमिकली वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली किसी बहुत ऐसे रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनका नेपोलियन जी ने बताया है, बैरन्स को एडिसन तक पहुंचने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इवन उनके पास उनके ऑफिस तक पहुंचने के लिए ट्रेन का पैसे भी नहीं थे। उन्होंने जैसे तैसे उनका इंतजाम करके वो उनके ऑफिस तक पहुंचे थे। लेकिन क्यों मेहनत की बैरन्स के अंदर एक बर्निंग डिजायर थी। उन्होंने एक गोल सेट कर लिया था कि मुझे एडिसन के साथ काम करना है तो करना है। तो उन्होंने इस काम, अपने डिजायर को बर्निंग डिजायर में चेंज किया और वो सक्सेसफुल हुए। उनके माइंड में एक ही एम था कि उन्हें थॉमस एडिसन के साथ काम करना है, तो मतलब करना है, और ऐसे ही उन्होंने अपनी लाइफ के गोल को अचीव भी किया। इसके अलावा कई सारे और भी एग्जाम्पल राइटर ने इस चैप्टर में दिए हैं। एक अंकल डार्बी का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और डिजायर के साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी टर्म और भी बताई है अपने चैप्टर 1 में ही, कि इफ एनीबडी वांट टू चेंज डिजायर टू बर्निंग डिजायर, दे हैव टू फर्स्ट बर्न ऑल द ब्रिजेस। मीन्स पीछे मुड़ने का रास्ता ही नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे उन्होंने इसमें एक स्टोरी बताई है कि एक एम्परर था, एक किंग था, वो अपने सोल्जर्स को लेके कहीं पे ऐसे वॉर में गया हुआ था, और अपने कोई सी को क्रॉस करके अपने शिप्स में ऐसे लड़ाई लड़ने के लिए गया था। लेकिन जब उन्होंने वहाँ जाके देखा तो दुश्मन की सेना बहुत बड़ी थी एज़ कम्पेयर टू दैम। तो उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी सेना को देख के मेरे सोल्जर्स तो वैसे ही आधे सोल्जर्स तो वापस भाग ही जाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने सोल्जर्स को
ऑर्डर किया कि आप जाओ और वो सारी शिप्स जो जिन पे हम बैठ के आए थे वो हमारी सारी शिप्स को जला दो। तो ऐसा ही हुआ, उनके सोल्जर्स ने वो सारी शिप जला दी। अब और उनको फिर बताया कि अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो आप इनसे लड़ो और विन करो, आप जी सकते हो, जिंदा रह सकते हो, अदरवाइज आप भाग के समुद्र क्रॉस करके तो आप फिर भी नहीं जा सकते, तो आप मारे जाओगे। तो सभी सोल्जर्स ने अपनी जी जान लगा के उनसे, अपने एनिमी से फाइटिंग स्टार्ट की और वो विनर बने। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी डिजायर के साथ साथ एक चीज़ और ऐड करनी पड़ेगी, वी हैव टू बर्न ऑल द ब्रिजेस, मीन्स हमें अपने पीछे जाने के रास्ते सारे बंद करने पड़ेंगे, तभी हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आगे प्रिंसिपल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।